बहुत अमेजिंग हो चुकी है। मैं ये मेरी मैक्सी ड्रेस है, बहुत पुरानी ड्रेस है, इसको पहन कर रेडी हो चुकी हूँ। इसके ऊपर मैंने पहन लिया है ये ब्लैक कलर का स्वेटर, क्योंकि जयपुर में अभी थोड़ी सी ठंडी है। एंड अब आते हैं पॉइंट पे। तो मैं रेडी हो रही हूँ एक्चुअली जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जाने के लिए, जिसमें मैं जाने का कब से सोच रही थी, बट फिर मेरे बर्थडे पे मैं इधर उधर निकल गई एंड ये सब हो गया। बट अभी क्योंकि आज है 3 फैब और आज लास्ट वहाँ पे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो लास्ट है, तो मैं सोच रही हूँ आज को अटेंड कर ही लेना चाहिए। तो मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। तो गाइज आप लोग भी मेरे साथ मतलब मेरे इस चैनल पे इस व्लॉग के थ्रू बने रहिए। आज आपको हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल दिखाएंगे, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन कौन से सेशन हो रहे हैं, सब आपको दिखाऊंगी। तो मैं हो जाती हूँ रेडी, फिर मिलते हैं आपसे आगे। A few moments later. तो ज़्यादा कुछ ऐसे मैं रेडी हुई नहीं हूँ। हेयर मैंने अपने स्ट्रेट पहले कर लिए थे और ऐसे सिंपल सी बस थोड़ा सा काजल, थोड़ी सी लिप बाम, बस ये सब लगाया है और थोड़ा सा कंसीलर और दैट्स इट, बस ख़त्म, कंसीलर फाउंडेशन। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है। अब अगर मैं ऐसे वीडियो ही बनाती रहूँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलती हूँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एंड आई होप कि मुझे अच्छे से सेशन मिल जाए। वैसे तो मैंने ऑनलाइन भी देख लिया है, तो चलिए फिर आप लोग मेरे साथ में देखते हैं आज हम लोग वहाँ क्या फ़न करने वाले हैं। जयपुर, तो मैं हूँ आप सबकी दीक्षा जानी और मैं आ चुकी हूँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में। यस, आज है इसका लास्ट डे और ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। मैं अभी जस्ट यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पे मैं बहुत सारा फूड एक्सप्लोर करने वाली हूँ, बहुत सारे सेशन एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज़ यहाँ से निकलकर मैं जा रही थी अपना फर्स्ट सेशन अटेंड करने के लिए, जो कि बैठक में था और रिलेटेड था हमारे राजस्थान को लेकर, राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेशन। ये जो बिरादरी है, चाहे कराची किसी क्षेत्र में काम करती है, ये अपने पूरे जान और दम के साथ काम कर रही है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी सरकारें क्या कर रही है 75 वर्षों। हमारी जो कला अकादमियाँ हैं, साहित्य की अकादमियाँ हैं, अभी said you cannot simply dismiss Kipling. I was like, okay, it's fine. I've got permission. Yeah, I found it really confusing. You know, firstly, I just want to say it was also, I turned to Kipling out of सूर्य महल में सेकंड सेशन अटेंड करने के बाद में मैं निकल चुकी थी बाहर वहाँ से, क्योंकि सेशन हो चुका था कंप्लीट। उसके बाद मैं जा रही थी चार बाग की तरफ, क्योंकि वहाँ पे था म्यूज़िक स्टेज और मुझे लगा कि शायद आज वहाँ पर भी कुछ म्यूज़िक का फेस्टिवल या कुछ ऐसा होगा। तो मैं निकल चुकी थी चार बाग की तरफ और जाते जाते मैंने देखा कि वहाँ पर म्यूज़िक स्टेज तो था, लेकिन आज म्यूज़िक कॉन्सर्ट नहीं होने वाला था। एंड देन उसके बाद में उसके जस्ट बाहर एक तो ये वाला स्टैचू एंड देन ये वाली जो स्कूटी है, ये दोनों चीज़ें ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये सब एक्सप्लोर करने के बाद में मैं चली गई थी फूड सेक्शन में, जहाँ पर एंट्रेंस पे राइट साइड में एनबीसी था और बहुत सारे इसके अलावा भी फूड कॉर्नर्स थे और बहुत ही अच्छा अच्छा फूड था। मैंने एक्सप्लोर किया यहाँ से फूड एंड देन उसके बाद फिर मैं चली गई थी दूसरे साइड में, जहाँ पर बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन थी। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन थी इसलिए भीड़ ज़्यादा थी। इसको मतलब काइंड ऑफ ये एक तरीके से ना सेल्फी पॉइंट या फिर सेल्फी फ़ोटोज़ के लिए मतलब ये प्रॉपर रेडी किया हुआ था। आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज़ में।
इतना कुछ एक्सप्लोर करते करते अचानक मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और मैं आ गई थी होटल क्लार्क्स आमिर के अंदर अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। और मैं बैठे बैठे वेट कर रही थी कि मेरा फ़ोन चार्ज हो जाए। जैसे ही फ़ोन चार्ज हुआ मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे अब थोड़ी ठंड बढ़ गई थी तो मुझे पीनी थी चाय या कॉफ़ी। कॉफ़ी तो मुझे नहीं समझ आई तो मैंने पी ली टी अफेयर के यहाँ से चाय, केसर वाली चाय, जो कि ओके थी। चाय पीने के बाद में मैं चली गई थी क्रॉसवर्ड में, जहाँ पर बहुत सारा बुक्स फेयर था। मतलब यहाँ पे आपको जिस भी तरह की बुक्स चाहिए, जिस भी तरह की बुक्स, आपको सारी बुक्स अंडर द वन अम्ब्रेला हम कह सकते हैं मिल जाएगी। मैंने भी यहाँ से कुछ 1-2 बुक्स ली थी। देन बुक्स का ये क्रॉसवर्ड एक्सप्लोर करने के बाद में मैं चली गई थी लास्ट वाली डिबेट में, जो कि थी फ्रंट लॉन में। और ये अटेंड करने के बाद धीरे धीरे लगा कि अब तो रात होने लगी है। एंड देन गाइज, जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग पार्ट था वो स्टार्ट हुआ था अब। ये सब एंजॉय करने के बाद में अब लग गई थी मुझे भूख, तो मैं चली गई थी फूड सेक्शन की तरफ। और जब मैं फूड सेक्शन की तरफ जा रही थी तो मुझे आ रही थी म्यूज़िक की आवाज़ और लग रहा था कि कुछ लोग डांस कर रहे हैं। तो जब जाकर मैंने देखा तो पता चला कि जो वॉलंटियर्स थे वो एंजॉय कर रहे थे डांस करके। देखिए, सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर होम। और बहुत सारा मैंने मज़ा किया, बहुत सारा फ़न किया। और इस बार किया मैंने ध्रुव के साथ मज़ा। मुझे ये पार्टनर मिल गया यहाँ पे बहुत ही अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और JLF 2025 नाउ इट्स कंप्लीट और अब ओवर हो चुका है और हमें घर जाना पड़ेगा। मतलब मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस था। एग्जैक्टली मेरा फ्रेंड कह रहा है कि अब लाइट्स ऑफ हो रही है तो अब जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा यार हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। मतलब हमारा मन तो नहीं था जाने का, लेकिन यार क्या करें, जाना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, जिन लोगों ने भी मतलब इस बार की ये अपॉर्चुनिटी मिस करी है ना, प्लीज़ 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 नेक्स्ट टाइम ज़रूर। और जब मैं बाहर निकल रही थी तो मुझे दिख गई ये वॉलंटियर्स, जिन्होंने बेचारों ने बहुत काम किया था। इनको बाय बोल के मैं निकल रही थी घर की तरफ, क्योंकि अब टाइम हो गया था घर जाने का। तो फाइनली गाइस JLF 2025 ख़त्म हो चुका था और इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग भी हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो अब मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ।